हुए पंडित तानी बोली, सुनो महाराज, हम अपने बेटे का नाम स्वयं रखेंगे। अगर माता का नाम है टिंकी तो बेटे का नाम टिंकू जरूर रखेंगे। कहीं कहीं माता का नाम पिंकी, ये नाम होते क्या? धुंधली बोले, है पंडित जी मेरा नाम है धुंधली, तो बेटा होगा धुंधकारी। पंडित जी बोले ठीक है, रख लो, कोई बात तो नहीं है। पंचांग में देखा, वेदों से नाम रखा, गाय का जो पुत्र है उसका नाम है गौकर्ण जी। बोले गौकर्ण जी महाराज की जय हो। गौकर्ण जी नाम रख दिया। अब देखो, एक घर में पल रहे, एक भोजन कर रहे, लेकिन एक के अंदर संस्कार हैं, एक के अंदर कुविचार डले हैं। एक वेदज्ञ ज्ञानी बन रहा है और एक ब्राह्मण होके मदरा मांस का सेवन कर रहा है। भागवत में लिखा है, जो ब्राह्मण मदरा मांस का सेवन करता उसके पैर नहीं छूना चाहिए, नहीं तो हजारों हजारों पाप तुम्हारे ऊपर छा जाए, तुम्हारा कभी कल्याण नहीं होगा। मदरा पीने वाले ब्राह्मण को महाराज नहीं कहना चाहिए। और बार बार ये बोलो इसलिए कि आप पीते हो, इसलिए महाराज नहीं कह रहे, तो हो सकता है पीने वाला छोड़ भी दे, छोड़ महाराज। आज नामकरण संस्कार है, लेकिन एक ज्ञानी पंडित बन रहा, ज्ञानस्य सर्वस्त्रिणाम, और एक पापी बन रहा। 5 वर्ष की आयु में उसके मुकाबले कोई जुआ में होशियार नहीं था, और 5 वर्ष की आयु में गौकर्ण महाराज जैसा कोई पंडित ज्ञानी नहीं। अपने पिता की एक एक बात पकड़ा। बेटा वही होता है जो अपने पिता का कहना माने। पिता को कोई दौलत नहीं चाहिए, जायदाद नहीं चाहिए, बस उसका पुत्र उसकी आज्ञा का पालन करने वाला। ये सबसे बड़ा ठाकुर जी की कृपा का भाव होता है। तो महाराज, जो गाय के हुआ वो तो अपने पिता के पैरों को दबाता है, पिता की बात मानता है। पिताजी मैं जल लाके दूं? हाँ बेटा। और धुंधकारी को बोला तो इधर उधर जाता है। महाराज 11 वर्ष में आया तो विद्यालय में ना जाए, लोगों के साथ में बुरे बुरे कार्य करने लगा। एक दिन गांव वालों ने कहा, पंडित जी आपका बेटा बिगड़ रहा है, और हमारे पंडित जी का, हमारे इतने विद्वान पंडित जी का बेटा बिगड़ रहा, बुरा लग रहा है, कुछ करे भगवान। आत्मदेव ने घर आके धुंधकारी को डांटा, बेटा तुम ब्राह्मण हो तो ये कर्म करते हो। धुंधकारी बोला, पिताजी अब मुझे घर से निकाल सकते हैं? तो मैया के पास पहुंच गया, मैया मैं आज घर छोड़ के जा रहा हूँ। मैया धुंधली ने कहा, बेटा क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मैया ये पिताजी है ना मेरे से नफरत करते हैं, वो जो गाय के हुआ बेटा गौकर्ण उसको चाहते हैं। अब माता तो धुंधकारी की दीवानी थी, बेटा इतना प्यारा था, माँ ही बेटे को राम बाबू गड़रिया बना देती, माता ही राम बाबू को घनाराम गड़रिया बना देती। ये छोटे मोटे नाम नहीं है महाराज, पूरा प्रदेश, एक एक दो प्रदेशों को हला दिया था। छोटे मोटे नहीं है राम बाबू और घनाराम जी। तो माता चाहे अपने बेटे को कलेक्टर बना सकती है। देखो उदगोवा में जो यादव जी का घर है ना, करीब जब वो कलेक्टर नहीं बना था लड़का, तो उनके यहाँ शंकर जी बने, तो मात्र 5 बीघा जमीन बची और 15-20 बीघा जमीन अपने लड़का की पढ़ाई में खर्च कर दिया, पढ़ाई में खर्च कर दिया। और 5 बीघा बची सो भैया शंकर जी बनवाने लगा महादेव।
गांव के बोले जी द्योतन के चक्कर में जिन फंसे, जब 5 बीघा और सपने देख रहे हो कि लड़का कलेक्टर बने, अरे कोई नहीं बने आज ना अपने गांव में का एरिया में नहीं बनो। भाई क्या कहे यादव जी जो थे वो बेकाय भोला जाने, जो भोला है करने वो। महाराज 1-2 बीघा जमीन और बेच दी, बढ़िया शंकर जी बने। और शंकर जी बनने समय कह दिया था कि कोई भी ब्राह्मण जो मांगे वो मिलना चाहिए। महाराज पीताम्बरा माई का जो प्रसाद है जहाँ बनता, वहाँ पर डे ब्राह्मणों को 5.25 किलो सुंदर प्रसाद आता था। सब कहें जो पंडित के चक्कर में फंस गए है, बिल्कुल निपटा के फेंके। महाराज जब विदाई का टाइम आया, पुड़िया लगा के ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मणों ने ये नहीं देखा कि पुड़िया में क्या है, क्योंकि ब्राह्मण कहते हैं उसने इतना खिलाया कि उससे मांगे क्या। और जब जाने लगे वो लड़का नहीं आ पाया, क्योंकि वो बहुत दूर था, बेंगलुरु। सभी ब्राह्मणों ने कहा तेरा बेटा कलेक्टर बनेगा। और महाराज कुछ महीने बाद फोन आया, महाराज जी अपना बेटा कलेक्टर बन गया है। अब बताइए जिसका बेटा कलेक्टर बन जाए उसके पिता को और क्या चाहिए, हैं? क्या चाहिए। और जब वो कलेक्टर बना, महाराज उन यादव जी के कोई संबंध करने नहीं आता, लेकिन जब कलेक्टर बना ना तो संबंध करने कौन आए, जो झांसी लोकसभा से अभी राज्यसभा सांसद पहले थे डॉक्टर चंद्रपाल सिंह जी यादव, उनकी बेटी उद्गमा ये पलोथर में वहां पे आए। तो महाराज जी क्या है, ये है बच्चे के लिए संस्कार। अगर माँ चाहे तो बेटा कलेक्टर बन सकता है। अरे आपके ही तो बड़े बड़े मास्टर बन जाते हैं, बड़े बड़े अधिकारी बन जाते हैं। और ये छोटे छोटे बच्चों से भी कहना है नौकरी तुम्हारी जेब में है, अकेले पढ़ लिख जाओ बस। तो मेरे प्यारे और हमारी माता बहनें ये विचार करना, बच्चे को अच्छा बनाओ, अच्छी संस्कार दो। अगर कोई डॉटरी किसी की लाया तो कहो बेटा ये कहाँ से लाए, मैया डॉटो। एक दादाजी बैठे थे तो उनके कुर्ता में से निकाल। तो ये नहीं कहो कि अरे शाबाश बेटा, ये नहीं कहो, नहीं बेटा जाओ दादाजी के पैर छूना और कहना दादाजी हमसे अपराध हो गया है, ये डॉट अपनी वापस। एक व्यापारी पत्नी बोली स्वामी कथा सुनिया, तो कथा में आए। अब उनको व्यापार है तो साड़ी को, और व्यापारी जी आए तो सामने बैठ गए। अब आगे बैठे थे एक हमारे जैसे अमूल दाऊद बैठे थे, ऐसे कुर्ता पाए बढ़िया अच्छा। अब पीछे बैठ गए व्यापारी। अब व्यापारी जी नागभूमि में कथा में आए, सोने आतनी नींद आ गई। और जैसी ही नींद आई, अब व्यापार है तो कपड़न को सुबह सपने में का सोच रहे, भागवत सुन रहे, लेकिन नींद आ गई। सपनों देख के दुकान पे ग्राहक आ गया, और जो सबसे महंगो 20 साल पुरानो कपड़ा बिको नहीं है, 5 रुपया मीटर भाव, आज बाय खरीदी वो ग्राहक। सपने में दुकान नहीं चल रही, और जैसी दुकान चली सपने में, तो दुकान वाला बोला ये कपड़ा कैसा है, तो वो कह रहा है सेठ जी 5 रुपया मीटर। ग्राहक बोला 4.5 में 200 लें, नहीं 5 में देंगे। ग्राहक भागने लगा। भाई दुकानदार कह रहा सपने में, भैया ले जा 4.5 में, दोनों हाथ पसार, और आज 4.5 में कुर्ता दीनो फाड़। आज पहली बेर मैंने 50 पैसा कम करे। अब सामने वाले जो बैठे थे भगत जी, सो वो तो टटोरा, तो सपने में कपड़ा कहाँ है, तो उनको कुर्ता आगा सुबह झर। अब आगे वाले बोले क्या कर दिया, हमारा कुर्ता फाड़ दिया। गलती हो गई भैया, मैं दुकान का व्यापारी हूं।
और सपने में कुर्ता नजर में आ गया और भाग से तुम्हारा कुर्ता ही पकड़ा गया। बोले अब कुछ नहीं, मैं आपको कुर्ता बढ़िया दूंगा। तो मेरे प्यारे ऐसे भी हो जाता कभी कभी मन चित्त कथा में नहीं लगता है। बोलो जय जय श्री राधे। तो महाराज धुंधकारी बिगड़ने लगा और अपनी माँ से बोला मैं घर छोड़ के जा रहा। माँ ने कहा बेटा तू नहीं जा। तो बोले माँ पिता को घर से निकाल दिया, आत्मदेव को घर से निकाल दिया। अगर जो पत्नी अपने पुत्र के मोह में अपने पति को भी छोड़ दे महाराज समझ लो उसका सर्वनाश ही होना है। भाई निकल गए। गौकर्ण मिला, पिताजी आप यहाँ नहीं बेटा, मुझे धुंधकारी ने लात मार दी। तो महाराज वहीं जंगल में पिताजी की सेवा करने लगे। एक दिन आत्मदेव जी गंगा के तट पर पहुंचे और कहने लगे मेरे बेटे ने लात मारी, मैं तो मर जाऊंगा। डूबने को हुए तभी संत आ गए। क्यों पंडित जी क्यों मरना चाहते? बोले मेरे बेटे ने मेरे को लात मार दी। आप कहते हैं ज्ञान वक्ता गुणान वक्ता पुत्र होगा, लेकिन ये तो पापी है, ये तो पापी हुआ। तुम्हारी पत्नी ने छल कपट किया है और ये पुत्र हुआ। हमारे फल का पुत्र तो वो आ रहा है गौकर्ण। महाराज वहीं अपने प्राण समाप्त कर देते हैं। गौकर्ण जी अपने पिता का पिंडदान करने के लिए गया जी में पहुंचे। सूत जी महाराज से ऋषियों ने कहा गया जी में पिंडदान क्यों किया, प्रयागराज में क्यों नहीं किया? भागवत में लिखा है गया तीर्थे सदाचार बैकुंठता मुक्ता। ये गया जी में अगर पिंडदान करो पितरों का तो उन्हें बैकुंठ मिल जाता है। तो महाराज गया जी में बैकुंठ क्यों मिलता है? एक समय एक राक्षस था गयासुर, उसने ब्रह्मा जी का भजन किया। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांग लो, तो वो कहता है अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो ब्रह्मा जी तुम हमसे कुछ मांग लो। ब्रह्मा जी बोले ये तो उल्टा हो रहा, हमसे सब मांगते हमको अमर करो, हमको ये कर दो, लेकिन ये क्या कह रहा है हमसे कुछ मांगो। ब्रह्मा जी डरा गए, भगवान विष्णु के पास पहुंचे। बोले क्या बात है ब्रह्मदेव? अरे प्रभु गयासुर ने मेरा भजन किया, मैंने कहा मांग ले, तो हमसे कह रहा है कि तुम हमसे मांगो। भगवान शंकर जी बोले चलो। इंद्र बोले हम भी चलेंगे, अब तो गड़बड़ है क्योंकि ऐसा तो पहली बार देखा। सभी देवताओं को देखा, सोई महाराज गयासुर हंसने लगा। वाह प्रभु वाह, अरे ये जीव से मैंने थोड़ा उल्टा क्या मांग लिया। अगर मैं एक एक करके भी भजन करता तो ये 33 करोड़ देवता मेरे सामने आते ही नहीं। प्रभु मैंने ब्रह्मा जी से क्या कह दिया कि हम सब तुम मांगो, सब आ गए। इंद्र बोले वो तो ठीक है, ब्रह्मा जी से कह रहे इसका इंतजाम करो कुछ। भगवान बोले अब क्या करें? भगवान तो थोड़ी परीक्षा लेते हैं। भगवान बोले देखो देवताओं को भी बुरा ना लगे, वो बेचारे गयासुर को भी बुरा ना लगे। भगवान को क्या कहते हैं? समदर्शी। भगवान छोटे बड़े जीव जंतु सबको ही चाहते, ऐसे कृपालु ठाकुर जी। तो जैसे ही बड़े सुंदर भाव से भगवान श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक बैठे, गयासुर ब्रह्मा जी मांगते हैं हमें तेरी छाती पर यज्ञ कुंड बना के यज्ञ करना है, हवन करना है। इंद्र बोले हाँ, ब्रह्मा जी बहुत दिमागदार हो, तो आज काम बन जाएगा अपना। अब उसके ऊपर वेदी बना दी, अग्नि डाल दी, स्वाहा स्वाहा। अब महाराज जी
ब्रह्मा जी बोले कितना, इंद्र बोले जोनो घंटी ना बजे जोनो। महाराज स्वाहा। इंद्र बोले हमने अपना कोष खोल दिया है, खजाना खर्च करो लेकिन इसे निपटाओ। महीनों बीत गए, ब्रह्मा जी इशारे में कर रहे, चेक करो बहुत अच्छा चेक करो। तो इंद्र जाके कान में कह रहे क्यों गयासुर जी ठीक ठाक हो? गयासुर जी बोला बड़ा आनंद आ रहा है। और स्वाहा बोलो ऐसा जीवन में सुख तो कभी मिला ही नहीं है। इंद्र बोले ब्रह्मा जी चक्कर में मत पड़ो, ये पूर्णाहुति करो जल्दी। बोले क्यों? अरे वो तो कह रहा है सो रहा हूं चैन से। नेत्र खोलो। ठाकुर जी कहने लगे क्यों गयासुर, क्या चाहता है तू? प्रभु क्या चाहिए? तुम भी मांग के देख लो। भगवान बोले देख हम मांगेंगे तो ऐसा मांगेंगे कि कोई जानता नहीं क्या मांगेंगे। बोले मांग लो। तो भगवान कहते हैं अगर हमें कुछ देना चाहते हो अपने प्राण दे दो। गयासुर हंसने लगा, प्रभु संसार में मैं ही एक ऐसा प्राणी हूं जिसके प्राण भगवान मांगने आए हैं। अभी तक तो यमदूत यमराज आते, लेकिन आज गोविंद कहते प्राण। तो भगवान श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्राण की कहते हैं, लेकिन गयासुर कहता है कि मैं प्राण दूंगा लेकिन मेरी शर्त है जिस जगह मेरी छाती पर यज्ञ वेदी बना के हवन किया है ब्रह्मा जी ने, उस स्थान को पवित्र करो। वो जो ये अक्षय वट है, यहाँ अगर कोई भी अपने पितरों का पिंडदान करे, पापी से पापी, कसाई से कसाई का भी पिंडदान करे, तो मेरे प्रभु से आपका वैकुंठ मिलना चाहिए और मेरे नाम से एक तीर्थ होना चाहिए। भगवान बोले कल्याण मस्तु। ब्रह्मा जी बोले प्रभु ये तुमने क्या कर दिया, तुम्हारे वैकुंठ में तुम्हारी कुर्सी भी नहीं बचेगी, सब गया जी में आएंगे। भगवान बोले कलयुग में सब उल्टा हो जाएगा, गया जी कोई नहीं आएगा, सब इलाहाबाद जाएंगे प्रयागराज। जब भी पितृ ज्यादा ही परेशान करते हैं सुख को पता सो फिर गया जी लेके भगे। तो मेरे प्यारे गया जी के नाम, गयासुर के नाम से गया जी तीर्थ बना है। आत्मदेव जी महाराज का पिंडदान किया है। धुंधकारी पापावृत्ति में बढ़ गया है। 5 वेश्याओं को लेकर आया, माता ने मना किया तो पापी ने अपनी माता को भी कुएं में फेंक दिया, लात मार दिया। भाई उसका यही हर्ष होना था, जो अपने पति को धोखा देगी उसके बेटे उसको ऐसे ही मार देते, कुएं में फेंक दिया। फिर भी माँ कहती है दूधो नहाओ पूतो फलो। बेश्याएं घर में, घर की दौलत साफ चोरी करने लगा। पत्नी बोली धन कहाँ से लाए? बोले चोरी करके। एक बोली बहन किसी दिन ये पकड़ा गया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो क्या करें? तत्रात्मनामुधैर्य, इसका समापन कर दो। तो महाराज पे रस्सी लाई, गला दबाया, जीव निकल जाए लेकिन मरे नहीं। चूल्हे में अंगारे हैं, वो अंगारे मुंह पे रखे फिर भी नहीं मरा। बोले बहन अब क्या करें? तम नाम भूमंडले, ऐसा करते हैं जमीन में गड्ढा खोदा, जिंदा ही गाड़ दिया। आजकल फैशन हो गया, सास बहू में ने खटपट भई तो महाराज बहू ने कचनारिया की नहीं कह रहे, बहू ने एक गोली खाई और ज्यादा नहीं किसी दिक्कत भाई तो। और वो भी नहीं है, अब तो भगवान जो मट्टी को तिल बंद नहीं। बोलो जय श्री। इससे क्या हो जाएगा? इससे आपकी तो मौत हो जाएगी, लेकिन तुम फिर इधर भूतनी बन के रहोगे। ना नरक में मिलेगी जगह, ना स्वर्ग में मिलेगी, ना धरती पे मिलेगी, बीच में ही उड़ती रहोगी।
कभी भी अकाल मृत्यु नहीं मरना चाहिए। चाहे जितना दुख हो जाए मेरे प्यारे, दुख में भगवान को याद करो, मरने का विचार मत करो। मेरा ठाकुर तुम्हारे पास रहेगा। तुम्हारा धुंधकारी अकाल मृत्यु मरा है, प्रेत बन गया है। चंद्रपुर नगर में सब लोगों को भगा दिया उसने, परेशान करके। एक दिन गौकर्ण जी घर में आए। घर में देखा तो महाराज घर में कुछ नहीं है, चिंता में क्या करें। ना माँ दिख रही है। ऊपर देखा भाई, भाई आप क्या करें भैया, मैं प्रेत योनि हूं, मेरा कल्याण कर दो। तो महाराज कल्याण करने के निमित्त में गया जी ने 5 बार पिंडदान किया। बस थोड़ी कथा करके मैं विश्राम कर रहा हूं, क्योंकि चोला को जाना है, इसलिए मैं कथा को विश्राम करूंगा आज। तो भगवान श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक की सुंदर कथा में 5 बार पिंडदान किया, फिर भी मुक्ति नहीं मिली उसको, धुंधकारी को। सभी संतों ने कहा अभी तो आपने कहा कि गया जी में पापी से पापी का पिंडदान करोगे वैकुंठ मिलेगा। सूत जी महाराज कहते हैं इसने अपने माता पिता को कष्ट दिया। जो माता पिता को कष्ट देता है उस व्यक्ति का उद्धार तो भागवत से भी नहीं होता है। जो ज्यादा ही कष्ट देते हैं, हाँ, अगर उसके मन में बदले प्रायश्चित हो कि मैंने हाँ पाप किया है, तो भागवत भगवान उसका कल्याण करते हैं। तो गया जी में जो मुक्ति नहीं मिली, जो सूर्य नारायण से गौकर्ण ने पूछ ली, और गौकर्ण ने अपने भाई धुंधकारी को 7 दिन ये भगवान की कथा श्रीमद् भागवत सुनाई, जिससे 7 गांठ वाला जो बांस है, एक छिद्र था उसमें बैठ गया वो प्रेत, और वो बांस फट जाता है, दिव्यता में बाहर निकलता है, और श्रीमद् भागवत भगवान के चरणों में नमस्तक हो जाता है। हे भाई, तुमने मेरा कल्याण कर दिया। तो मेरे प्यारे, भागवत भगवान की कथा से आपको गया जी नहीं जाना है। आप अपने पिताजी दादाजी का नाम लेकर के ही भगवान से प्रार्थना करो, उनका उद्धार वहीं हो जाए। इतनी बड़ी शक्ति है। तो महाराज भगवान की एक कथा सुंदर भाव में, इसके बाद भगवान शुकदेव जी परीक्षित जी महाराज के प्रकाट की कथा। तो आज समय का भाव, और आज प्रयागराज के लिए प्रस्थान करना, 6 बजे बस है, तो आरती करेंगे, तैयारी करेंगे, टाइम लगेगा। तो आज भगवान की कथा को विश्राम देंगे। कल हम सभी 1 बजे से 4:30 बजे तक बैठेंगे। माताएं बहनें बिल्कुल चिंता मत किया करें, 4:30 माने 4:30। और जो जाने वाले हैं